हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है 2020 में 21 के लिए, बोर्ड के 21 के लिए, क्योंकि जो कोविड-19 चला था उसकी वजह से सिलेबस कम किया गया है यूके बोर्ड के लिए। तो आप उसको देख लीजिए क्या क्या कम हुआ है, क्योंकि जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं अब उनको इंग्लिश में तो अधिकतर समझ में आने वाला है नहीं। और यहाँ पे जो सिलेबस की लिस्ट दी गई है वो इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए इंग्लिश से बचा के। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर है सेट समुच्चय, उसमें कम किया गया है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का जो घटाव होगा, अंतर होगा, और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी समुच्चय का जो पूरक होता है ना, वो कम किया गया है। यानी किस एक्सरसाइज में है ये, किस एक्सरसाइज में है ये, देखिए हम बता देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमें अंग्रेजी में दिया गया है इसका मतलब है कि जो हमारी 1.4 है, ठीक है ना। 1.4 में जो क्वेश्चन गायब हुए हैं हमारे 9 से लेके 11 तक, जो कि डिफरेंस पे डिपेंड है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे डिपेंड है। ठीक है, 1.4 में। और इसके बाद कहा गया है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसका मतलब ये हमारी 1.5 है पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, पूरी की पूरी ये गायब हुई है 1.5, और 1.4 में जो 9 से लेके 11 तक क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे गायब हुए हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम दूसरे चैप्टर की, इसमें दिया गया है अप टू आर क्रॉस आर सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ फंक्शन। वैसे तो इसकी कोई स्पेशली एक्सरसाइज नहीं बनी कि दो फंक्शन को जोड़ना, दो फंक्शन को घटाओ, दो फंक्शन की गुणा, या फिर फंक्शनों के जो भाग होगी, क्वोशंट होगा, उनमें से जितने भी क्वेश्चन अगर बनते भी होंगे कक्षा 11वीं में तो वे नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी जो गुणा भाग जोड़ है इनकी स्पेशली कोई एक्सरसाइज नहीं दी गई। अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में ये यूज होता है, दो फंक्शन को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कुछ भी करा जाता है उसके साथ, तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरे में से ये गायब हुआ है हमारा। अब तीसरे की बात करेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस ऑफ द टाइप साइन फाई इक्वल टू साइन अल्फा, कोस फाई इक्वल टू कोस अल्फा एंड टेन फाई इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, ऐसे टाइप के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 3.4 में दिए गए हैं। ठीक है ना, जिसमें व्यापक समीकरण मांगते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो 3.4 में है, पूरा का पूरा गायब है। ठीक है दोस्तों, 3.4। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा अगले अगले एक्सरसाइज है, देखिए ये दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें जो ये हमारा जो है ना, ये चौथा चैप्टर गणित्यागमन का सिद्धांत, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब है। जितने भी टॉपिक हैं हमारे, वैसे तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी गायब ही कर दी गई। ये दिया गया ना इतना लंबा सा, देखो क्या क्या दिया गया, जितना भी सिलेबस है इसमें चौथे एक्सरसाइज में, चौथे चैप्टर में, वो पूरा का पूरा गायब है। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली गायब कर दिया गया है। ठीक है ना, कंप्लीट हट गया है ये पूरा का पूरा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये कंप्लीटली हट गया है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें चैप्टर की, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है ना हमारा सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, इसमें क्या हुआ है देखिए, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन है, वो पूरी की पूरी हट गई है। अब वो कौन सी एक्सरसाइज में है वो भी आपको पता होना चाहिए। 5.2 है हमारी, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक है, ठीक है, 3 से लेके 8 तक 5.2 के क्वेश्चन सारे के सारे हट गए हैं, डिलीट हो गए। ये 30% इसमें से 5 चैप्टर में से काटा गया है। 5.2 से 3 क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, अब इससे अगला जो हमारा है उस पर देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ये है छठा चैप्टर जो दिया गया है, क्योंकि छठे चैप्टर का नाम है हमारे जो असमीकाय। ठीक है, असमीकाय के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी उसमें से कुछ भी नहीं कटा। अब बात आती है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय की। क्रमचय संचय में से डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का मतलब है कि जो फॉर्मूले हैं एनपीआर या फिर एनसीआर है ना, इनको भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या ये होता है ना, एन का फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको प्रूफ कीजिए।
तो ये या फिर NPR का आ जाता है, तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। बस इनका प्रूफ ही हटा है इसमें से, बाकी का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो के तो रखे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय में सारा का सारा जितना भी दिया ना पूरा का पूरा कंप्लीटली, यानी जो जो इस टॉपिक में है 8वें चैप्टर में, 8 वैसे तो 2 ही एक्सरसाइज है, 8.1 8.2, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमारा पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। यानी जो 8वां चैप्टर है हमारा वो कंप्लीटली गायब कर दिया गया है, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला कक्षा 11वीं में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज के जो 9वां चैप्टर है हमारा अनुक्रम एवं श्रेणी, इसमें से हमारा हटा है सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, समीशन एन स्क्वायर और समीशन एन क्यूब। यहाँ पे ये बेस में लिखे हुए हैं n3 n2 करके ना, तो इनका मतलब यही है कि एन स्क्वायर या फिर एन की क्यूब का जहाँ पे भी इनके सम का यूज होता हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इस एक्सरसाइज में। मतलब जो हमारी एक्सरसाइज है ना, कौन सी है वो, 9.4 है, ठीक है ना। 9.4 में हम करते हैं ना कि 1 × 2 n पद दे के रखा होता है और उसमें से हमें n पदों का योगफल निकालना पड़ता है, ऐसे टाइप से। तो 9.4 पूरी की पूरी गायब कर दी गई है, ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस और सीरीज में से। और इसके बाद जो हमारा है यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे 10वां चैप्टर पढ़ता है वो है सरल रेखाएं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस। लेकिन स्ट्रेट लाइंस के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कॉनिक सेक्शन, सांख्य परिच्छेद, जो कि हमारा 11वां चैप्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया गया है अ पेयर, यानी एक पेयर, एक स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डिजनरेटेड केस ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। मतलब सिंपल सी बात, कॉनिक सेक्शन में जो हमारा है हम परवलय पढ़ते हैं, अति परवलय, वृत्त पढ़ते हैं, बाकी का ऐसा तो कोई हिसाब देखा ही नहीं हमने कि एक पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, वो तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ता है चैप्टर, उसके बारे में अगर बताना, लेकिन यहाँ पे कोई क्लियर नहीं किया है यहाँ पे इन्होंने। और दूसरा है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और जो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है वो हमारा सरल रेखा यानी कि 10वें चैप्टर में पढ़ता है। अब इन्होंने कैसे दिया ये हमारे तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है, इसलिए आप इसको खुद से समझने की कोशिश करें, ये बड़ा ही अजीब सा है, ठीक है। अब जो हमारा अगला है, ये देखिए, ये जो हमारा अगला है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब जो हमारा 14वां चैप्टर है, यानी कि 13वां पूरा का पूरा गायब कर रखा है इन्होंने, मतलब वो नहीं कटा उसमें से। जो हमारा 13वां चैप्टर है, 13वें चैप्टर का नाम क्या है, वो जो है ना लिमिट वाला चैप्टर, क्या कहते हैं इसको, सीमाएं एवं अवकलज, 13वां चैप्टर, उसमें से कुछ नहीं कटा, वो पूरा का पूरा जो का तू है 13वां चैप्टर, ठीक है। उसमें से कुछ भी नहीं कटा, कोई चेंज नहीं हुआ, वो जो का तू ही है। इसके बाद अगर हम बात करें 14वें चैप्टर की, देखिए 14वां चैप्टर जो है हमारा वो ये है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब हो गया जो हमारा गणितीय तार्किक वाला चैप्टर है 14वां, बड़ा हिंदी से वाला है पूरा का पूरा, उसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया, जितना भी सिलेबस है कंप्लीटली गायब कर दिया गया है, 14 का 14 चैप्टर, ठीक है। वैसे अच्छा ही है, इसका वैसे भी कुछ काम नहीं होना, तो 14वां चैप्टर कंप्लीटली गायब हो गया है दोस्तों। और इसके बाद अब रहे हमारे 2 चैप्टर, 15वां और 16वां, सांख्यिकी और प्रायिकता। देखिए यहाँ पे दिया गया है एनालाइज, जो हमारा 15वां चैप्टर है ना सांख्यिकी, उसमें एनालाइज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 15.3 है, सीधा सीधा सा अगर मतलब निकाला जाए 15.3, वो पूरी की पूरी गायब हुई है, सिंपल सा 15.3 गायब हो गया है, डिलीट हो गया है। इसके बाद अगर हम जो हमारा 16वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता में एक्सोमेटिक सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी, और एक दिया गया है ये कनेक्शन विद द थ्योरी ऑफ अर्लियर क्लासेस। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा सा अगर हम बात करें, क्योंकि इतने अंग्रेज तो है नहीं, सिंपल सी बात में जो 16.3 है हमारी पूरी की पूरी गायब कर दी गई है दोस्तों, बाकी का जो का तो है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस। अगर कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं
हम उनकी बारी बारी से वीडियो बना के डाल रहे हैं। अगर आप उनको पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपकी समझ में आ गया हो। और वैसे तो हम इसकी जो फ़ोटो है वो भी डाल देंगे आपके लिए, ताकि आप इजीली से समझ जाओ कि क्या क्या कटा है क्या क्या नहीं कटा है। ठीक है, तो इतना ही बस आज के लिए। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप और भी सिलेबस जो हमारे कोर्स हैं, जैसे ये तो हमारा गणित का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे भी है, इनकी भी वीडियो डाल देंगे। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके पास वो पहुंच जाएगी। बेल आइकन दबा दोगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटो भेज भी देंगे, PDF भी भेज देंगे वैसे तो कम्प्लीटली। ठीक है।